So everybody will have to remember this. The FIR filed by Ms. Chakravarti, which names the sisters and the doctor as accused. See, law doesn't see emotions. Law wants fact and law wants evidence. अब ये मानकर चलिए कि आप वो व्यक्ति है जिन्होंने वो FIR सिस्टर्स और डॉक्टर के विरुद्ध में किया है. By law, CBI will also have to investigate that FIR too. वो FIR भी CBI को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. वो FIR CBI बिना इन्वेस्टिगेट के उसको ठंडे बस्ते में नहीं रख सकती है. और अगर जो FIR उनके पिताजी ने फाइल किया उस पर अगर चार्जशीट फाइल कर दे, 302 भी लगा दे, तो आप समझिए कि सामने वाला, उसके लीगल टीम, उसके हैंडलर्स बहुत शातिर लोग हैं, बहुत श्रूड कनिंग लोग हैं. ये हमने देखा है. And when the department itself is hostile and the entire case ought to be brushed up under the carpet, at this time this FIR by Ms. Chakravarti, as a lawyer, if you ask me, it is a master stroke. उन्होंने पूरा का पूरा केस पलट दिया उस FIR से. ये अगर FIR ये कहता है कि रिया चक्रवर्ती एक्यूज्ड है, तो उसकी भी FIR ये कहती है कि उसके सिस्टर्स एक्यूज्ड है, और उसमें तो फॉर्जरी और 306 उस FIR में भी है जहां पर सिस्टर्स को नेम किया गया है. That she should have made the statement to the CBI, but she used the law, the loopholes in the law. The authorities helped her, and immediately then that 6-page FIR was registered. अगर 302 उसमें लगा देते हैं तो I am the complainant in the FIR. I will ask me कि मैंने जो FIR फाइल किया उसका आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? On what basis you have come to the conclusion that 302 ये बराबर है और मेरा FIR गलत है? तो उस FIR को कॉश करना बहुत जरूरी है. इस इन्वेस्टिगेशन को तो evidence has been collected by the CBI. They must be having everything. They can add 302 also, I presume. But as long as this FIR exists in law, it is a serious handicap. And इसीलिए आप देखेंगे, the sisters have approached the Bombay High Court to quash that FIR. इसीलिए आप देखेंगे उनके फैमिली के लॉयर्स भी कुछ बोल नहीं रहे हैं. ये मेरा रीडिंग है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि therefore they are not speaking because this FIR as per law will also has to be investigated. फिर उसके सिस्टर्स के स्टेटमेंट लिए जाने पड़ेंगे, उन एक्यूज के स्टेटमेंट लिए जाने पड़ेंगे, और इसलिए ये FIR जो मिस चक्रवर्ती ने फाइल की इज अ ह्यूज ब्लॉक. इट इज अ ह्यूज ब्लॉक in the entire legal process, in the entire investigation. You cannot just throw it. और अगर CBI C summary भी फाइल कर दिया तो that can be challenged. On what basis you have come to the C summary? मतलब there is no evidence, ये सच है या झूठ है, A, B and C summary different उसके ये उस बेसिस पर. तो इस FIR को कॉश होना बहुत जरूरी है. और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि CBI is silent, CBI is not investigating, CBI चुप बैठी है, तो ऐसा नहीं है. इन्वेस्टिगेशन के कई पहलू होते हैं. There are different angles of an investigation, from different views that investigation has to be taken, from forensic, from legal, from groundwork, from statement recording, everything. और अगर किसी को लग रहा होगा कि CBI ने कॉल डाटा रिकॉर्ड नहीं लिया है या कुछ डिजिटल एविडेंसेस नहीं लिए, तो सब CBI ने लिया है. 6 months खत्म हो रहे हैं, लिया है नहीं लिया, they have taken everything. But this FIR is a huge, एक बोलते हैं बड़ा बोल्डर है ना, जो आकर बीच सड़क में खड़ा हो गया. हमारी गाड़ी स्मूथ जा रही है, मंजिल पे पहुंच रही है हमारी गाड़ी, और सडनली ये बोल्डर उसने गिरा दिया रोड पर, और लीगल बोल्डर है. जब तक उस बोल्डर को हटाएंगे नहीं, जब तक ब्लॉक को उस रोड पे से हटाएंगे नहीं, हमारी गाड़ी आगे जा नहीं पाएगी. और गाड़ी आगे जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन टू प्रोसीड स्मूथली, to add 302 or whatever the CBI thinks, that boulder, that FIR has to be quashed. And therefore ये जो डिले हम बोल रहे हैं ना, डिले नहीं है.
डिले हो रही है कि एफआईआर कॉश होनी चाहिए। जब तक एफआईआर कॉश होती नहीं है उसमें बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए सबको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो एफआईआर अगर हाई कोर्ट कॉश करती है तो दे विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये लीगल प्रोसेस है, ये सिस्टम है, दैट एफआईआर हैज टू बी कॉश। अगर हाई कोर्ट ने एफआईआर कॉश नहीं किया तो मुझे लगता है कि द सिस्टर्स विल मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। अगर एफआईआर कॉश हुआ तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे कि वाई एफआईआर इज कॉश। अगर नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे कि एफआईआर शुड बी कॉश। तो ये ब्लॉक है। एज अ लॉ स्टूडेंट जो भी थोड़ा बहुत 20-21 years के प्रैक्टिस है, आई विल टेल यू इट इज अ ब्लॉक दैट एफआईआर हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मैं अगर उस जगह पे हूँ एज एन एक्यूज तो मैं बोलूँ कि मेरा एफआईआर आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया? ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग कि आई एम टेलिंग यू अनट्रूथ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे आप मान रहे हो? इस एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और कोर्ट भी कहेगी आप इन्वेस्टिगेट करो और एफआईआर कॉश नहीं हुआ। तो ये बड़ा ब्लॉक है। 302 अगर ऐड करते हैं तो ये पता है 302 किस बेसिस पे ऐड किया? मेरा एफआईआर आपने इन्वेस्टिगेट किया, डिड टू कॉल द डॉक्टर्स, डिड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, डिड टू गैदर एविडेंस, ये सभी बातें आ जाएंगी। ये जो लीगल लूपहोल्स होता है ना, ये लीगल जो कानून में जो खेला जाता है कानून के साथ में, वो इस प्रकार से खेला गया। यहाँ पे कानून के साथ उस एक्यूज ने खेला है और उसको मदद की गई, अथॉरिटीज ने मदद किया है, जबकि वो पूरा स्टेटमेंट और सीबीआई को बता सकती थी कि नहीं उसके सिस्टर ने ये किया, उसके वो किया, सीबीआई वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती थी। लेकिन उसके हैंडलर्स, उसके भी तो लीगल, सामने वाले को जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम कूद में जा रहे हैं तो कमजोर मत समझिए सामने वाले। इस प्रकार से भले कौरव और पांडव में पांडव जीत गए, लेकिन पांडवों को चक्रव्यूह में फंसना पड़ा था, चक्रव्यूह में घुस के वो बाहर निकल नहीं पाया। यहाँ पे हमको एक तरह से वो चक्रव्यूह है, वो सेकंड एफआईआर, उसमें से बाहर निकलना है और बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, उस एफआईआर को क्वॉश करना। एंड एज लॉन्ग एज दैट एफआईआर एग्जिस्ट्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सीबीआई आल्सो टू प्रोसीड फर्दर। दे मे बी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, इन्वेस्टिगेशन वो लोग सब कर रहे होंगे सभी तरह से, लेकिन उसको जो बोलते हैं ना कि नाउ टाइम जीरो काउंटडाउन बिगिंस, वो काउंटडाउन का जो समय शुरू होगा वो एफआईआर कॉश होने के बाद काउंटडाउन शुरू होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 वो उसी समय होगा जब एफआईआर कॉश होगा। तब तक विल हैव टू कीप पेशेंस। आप लड़ाई लंबी है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ सबको कि लड़ाई लंबी है, सबको पेशेंस रखना पड़ेगा और विल विन। एफआईआर मुझे जो लगता है एफआईआर कॉश होगा, लेकिन सबको पेशेंस रखना पड़ेगा। जून 14 से आज दिसंबर 14, 6 महीना हो गए, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगस्त 21 से लेकर दिसंबर 12, 4 महीना हो गए। बट विल हैव टू वेट, विल हैव टू कीप पेशेंस